1 दिसंबर 2024 को घर पर बड़ी बहन के जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी। छोटा भाई जिम से आता है और देखता है बड़ी बहन बहुत खुश लग रही थी। वो निराश मन से अपनी बहन से कहता है, बहन, इस घर की असली वारिस तो तुम ही हो। मैं तो सौतेला हूँ। आप, मम्मी, पापा सब मुझसे नफरत करते हैं। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। छोटा भाई बात कर ही रहा था, पिताजी आते हैं और बिना कुछ पूछे छोटे भाई पर लात घूंसे और थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, सीख, कुछ सीख अपनी बड़ी बहन से। देख, ये आईएएस बनने की तैयारी कर रही है, पढ़ाई भी कर रही है, और तू निकम्मा, नकारा, आवारा कहीं का, जब भी देखो अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। ऐसा इस लड़के के साथ बहुत बारी हो चुका होता है। ये सब होने के बाद छोटा भाई वहां से चले जाता है। वहीं सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर एक ट्रिपल मर्डर की वीडियो बड़ी तेजी से पूरे देश भर में वायरल होती है। दिल्ली के स्नेप्सराय में, जो कि साउथ दिल्ली में पड़ता है, एक ही फौजी परिवार के 3 लोगों के हत्या की खबर सामने आती है, जिसमें परिवार के मुखिया राकेश कुमार, उम्र 51 साल, पत्नी कोमल, उम्र 48 साल, और बेटी कविता, जिनकी उम्र 24-25 साल के आसपास बताई जाती है, और एक बेटा जिसका नाम अर्जुन होता है, उम्र का कोई जिक्र नहीं। राकेश कुमार, जो कि 12 राजपुताना राइफल और पूर्व एक एनएसडी कमांडो है, जो देश सेवा करने के बाद पेंशन आ चुके थे और परिवार की देखभाल कर रहे थे। पत्नी कोमल, जो कि एक हाउसवाइफ है, और बेटी कविता, जो इग्नू से एमएससी की पढ़ाई कर रही थी, साथ में यूपीएससी की भी तैयारी कर रही थी, जो एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। बेटा अर्जुन, जो बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, और उसे जिम और बॉक्सिंग का बहुत शौकीन है, और वो फिटनेस के प्रति बहुत उसका लगाव होता है और डेली कसरत करने के लिए जिम और रनिंग करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन सिंह बिष्ट और स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में आप सभी का। वीडियो के अंत तक बने रहना, शायद आपको इस वीडियो के जरिए कोई खास इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको सचेत करना और जागरूक करना है। आज की इस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपने अभी तक किसी और प्लेटफॉर्म पर सुनी नहीं होगी। 4 दिसंबर 2024 की सुबह 4 बजे अर्जुन और दिन की तरह जिम के लिए निकलता है और अपनी मां को जोर से आवाज देता है, मां, मैं जिम जा रहा हूं, आप दरवाजा बंद कर लेना। यही बात पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला भी सुनती है। जब अर्जुन ठीक 6 बजे वापस जिम से घर पहुंचता है और वो देखता है कि ग्राउंड फ्लोर पर उसकी बहन खून से लथपथ गिरी हुई है, वो अपनी बहन को आगे जा करके हिलाता है तो देखता है कि उसकी बहन तो मर चुकी है और उसका गला भी कटा हुआ है। वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू करता है, रोना शुरू करता है और अपनी मां को आवाज देता है, मां, मां। जब उसकी मां आवाज नहीं देती है तो वो फिर उसके बाद ऊपर वाले फ्लोर पर दौड़ करके जाता है और वहां भी वो चिल्लाना शुरू करता है और अपनी मम्मी पापा को आवाज देता है और वो देखता है कि उसके पापा खून से लथपथ मृत अवस्था में फर्श पर गिरे पड़े हैं। जब वो आगे जाकर के देखता है, रोते हुए बिलखता है, तो देखता है पास में ही उसकी मां भी मृत अवस्था में खून से लथपथ सेम कंडीशन में फर्श में गिरी हुई है और किसी ने उसकी मां और पिताजी और बहन की एक ही तरीके से धारदार हथियार से उनका गला रेत करके हत्या कर दी है। ये वो चिल्लाता है और बोलता है। जब पड़ोसी अर्जुन के जोर जोर से चिल्लाने और रोने की आवाज को सुनते हैं, सारे पड़ोसी भाग भाग कर अर्जुन के घर में आते हैं। जब वो माँ, पिताजी और बेटी के खून से लथपथ बॉडी को देखते हैं, सारे पड़ोसी हैरान और परेशान हो जाते हैं। उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। वो अर्जुन को चुप कराने की कोशिश करते हैं और अर्जुन से पूछने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन अर्जुन कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं था और अर्जुन रो रो करके बेसुध हो जाता है। फिर सारे पड़ोसी आनन फानन में पुलिस को फोन मिलाती है और पुलिस वालों को बुलाने की कोशिश कर थोड़ी देर बाद 15 से 20 मिनट में डीसीपी, एसएचओ, क्राइम ब्रांच, एटीएस प्रभारी, सारे के सारे पुलिस अधिकारी दल बल के साथ मौकाई वारदात की जगह पर पहुंचते हैं और लोगों से, पड़ोसियों से पूछना शुरू करते हैं। पुलिस अधिकारी तीनों मृत बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। उसके बाद उन तीनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पुलिस अधिकारी घर में लूटपाट के एंगल से घर को खंगालने की कोशिश करती है, लेकिन घर में सारा का सारा सामान ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। उसके बाद पुलिस अधिकारी घर के आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को खंगालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ नजर नहीं आता। पुलिस अधिकारी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि घर में ना कोई अनजान व्यक्ति आया और ना ही गया और ना ही घर में किसी तरह की लूटपाट हुई।
फिर भी इतना बड़ा हादसा घर में हो गया, पड़ोसी को इसकी कान में भनक तक नहीं लगी। उसके बाद पुलिस अधिकारियों ने अर्जुन से पूछताछ करने की कोशिश की। पहले तो अर्जुन कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं था। जैसे ही पुलिस अधिकारियों ने दोबारा अर्जुन से पूछताछ करने की कोशिश की, अर्जुन उसके बाद अपनी बातें घुमा फिरा करके बातें बताने लगा। सारे पुलिस अधिकारियों ने अर्जुन से अलग अलग पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन एक पुलिस अधिकारी को अर्जुन के हाथ पर ताजे चोट का निशान दिखाई दिया। फिर इसके बाद पुलिस अधिकारियों को अर्जुन पर शक होने लगा। जिस तरह से अर्जुन अपनी बातें घुमा फिरा करके करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पुलिस अधिकारियों को लग रहा था जिस तरह से अर्जुन बातें घुमा फिरा रहा है, वो कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। हत्या के दिन घर में सिर्फ अर्जुन के आने और जाने की बात सामने नजर आ रही थी। घर से बाहर जाने का वीडियो और घर से अंदर आने का वीडियो सिर्फ अर्जुन का सामने आ रहा था। ना ही कोई पड़ोसी और ना ही कोई अनजान व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज में नजर आया। इसके बाद पुलिस वालों को पक्का विश्वास हो गया था कि अर्जुन ने ही अपने मम्मी पापा और बहन की निर्मम तरीके से हत्या की है। वजह क्या है? पुलिस अर्जुन के मुंह से सच सुनना चाहती थी। फिर इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने अर्जुन के साथ सख्ताई से पेश आकर के उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी। जैसे ही पुलिस अधिकारियों ने सख्ताई के साथ अर्जुन से पूछताछ करनी शुरू की, वैसे ही अर्जुन बातों बातों में ढीला पड़ना शुरू हो गया। फिर आखिर अर्जुन ने अपने हथियार पुलिस वालों के आगे डाल दिए और अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने ही मम्मी और पापा और बहन की हत्या की है। पुलिस ने अर्जुन से पूछा, ये हमें पता है कि तुमने ही अपनी मम्मी पापा और बहन की निर्मम तरीके से हत्या की है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तुमने इतना बड़ा कदम उठाया और अपने परिवार वालों को ही मार डाला? हमें इसके बारे में विस्तार से बताएं। उसके बाद अर्जुन कहता है, क्यों मैंने अपने मम्मी पापा और बहन की हत्या की? मेरे पापा मुझे मारते थे, पीटते थे और गालियां देते थे। मेरे दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने मुझे बेइज्जती करते थे। नकारा है, आवारा है, हरामखोर है, कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, और कई बारी बुरी तरह से पीटते भी थे। ये वो मेरे साथ कई सालों से कर रहे थे। ऐसा ही कुछ व्यवहार मेरी माँ का भी मेरे साथ था। हद तो तब होगी जब 1 दिसंबर 2024 के दिन बहन के जन्मदिन पर मम्मी और पापा बोलने लग गए, हम अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बहन कविता के नाम करने जा रहे हैं। बस मैंने उसी समय प्लान बना लिया कि मैं इन सबको मार डालूंगा, इनकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। उसके बाद ये ना ही मुझे परेशान करेंगे, ना ही मुझे मारेंगे। मैं मम्मी पापा और बहन से बहुत नफरत करता था, क्योंकि इन्होंने मुझे हमेशा सताया है, रुलाया है और हर चीज के लिए तरसाया है। फिर आगे अर्जुन पुलिस अधिकारियों को बताता है कि 3 दिसंबर 2024 की रात को मैं चुपके से पापा के रूम में गया और उनका आर्मी वाला चाकू चुरा लिया। उसे चुरा करके मैंने अपने रूम में छिपा लिया। 4 तारीख की सुबह 5 बजे बहन के रूम में गया और उसके गले पे वार करके, गला रेत करके मैंने उसकी हत्या कर दी। मेरी बहन जूडो कराटा जानती थी, उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, उसी ने मेरे हाथ पर चोट मारी थी। उसके बाद मैं ऊपर वाले फ्लोर पर गया और मैंने देखा कि पापा बेड पर सो रहे हैं। मैंने जोर से उनके सिर पर वार किया और गले पर चाकू से रेत करके उनकी तुरंत हत्या कर दी। माँ उस समय बाथरूम में थी। जैसे ही माँ थोड़ी देर में बाथरूम से बाहर निकली, मैंने भी उन पर चुपके से पीछे से अटैक किया और उनकी भी वैसे ही सेम कंडीशन में गला रेत करके उनकी हत्या कर दी। इस तरह से मैंने तीनों को मार डाला और आज मैं ये जुर्म कबूल करता हूँ कि मैंने ही 3 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या की है। इस घटना के बाद आप सभी लोगों को ये बात साफ पता चल गई होगी कि बच्चों को भी प्यार की जरूरत होती है। बच्चे प्यार से गलत रास्ते से सही रास्ते पर आ सकते हैं, न कि मार पिटाई से। इस घटना से हम सभी को सबक लेना चाहिए। हमें बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बच्चों के मन में क्या है और वो क्या सोच रहे हैं, ये भी हमें सोचना चाहिए और जानने की कोशिश करना चाहिए। हमें बच्चों के प्रति मित्रता का व्यवहार रखना चाहिए। बच्चों की कमजोरी बच्चों पर हावी ना हो, हमें उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। हमें बच्चों को अच्छे और बुरे दोनों में फर्क समझाना चाहिए और बच्चों को कभी भी किसी के सामने डांटने से बचना चाहिए, क्योंकि बच्चे हर बात को बहुत सीरियसली ले लेते हैं और फिर उसके बाद वो हमारे और आपके प्रति नकारात्मक सोच रखना शुरू कर देते हैं। उनकी यही सोच कब नफरत में बदल जाए और अर्जुन जैसी घटना को अंजाम दे, उससे पहले हमें आपको सबको सचेत होना पड़ेगा। तो आइए आज हम सब लोग मिल करके बच्चों के अंदर प्यार बांटना और प्यार करना सिखाते हैं। उनको
अच्छी एजुकेशन अच्छी सोसाइटी का हिस्सा बनाते हैं, जिससे कि समाज के अंदर दोबारा अर्जुन जैसी वारदात सुनने और देखने को ना मिले। प्रण लेते हैं कि हमारे और आपके बच्चे इस समाज का अच्छा हिस्सा बने, वो हमारे समाज के लिए एक नया आयाम पैदा करें, एक अपना अच्छा फ्यूचर बनाएं और उनके फ्यूचर बनाने में हम उनकी पूरी मदद करेंगे। इसी सोच के साथ आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं और आप लोगों से लेता हूं विदा। अगर आज की वीडियो में अगर आपको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी जानकारी मिली तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हूं आपसे अगली एक अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तब तक आप लोगों से लेता हूं विदा। बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम।